चलिए 7 सवालों की करते हैं शुरुआत। देखिए, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने अब अस्पतालों का रुख भी कर लिया है। कोरोना बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी चपेट में ले रहा है। कई बड़े संस्थानों के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना से लगातार संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर्स के संक्रमण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर करने हम जा रहे हैं। और चलिए जानते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल कौन सा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं, वो चिंता की बात है। तो ये पहला सवाल रहा हमारा। हम पूछ रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स क्यों हो रहे हैं शिकार। चलिए करते हैं एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। देश के कई राज्यों में कोरोना की संक्रमण दर दोगुनी से कहीं ज्यादा है, जिसने सरकारों की नींद उड़ा दी है। लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए, सरकारें इसी उधेड़-बुन में लगी हैं। लेकिन जिस तरह रफ्तार से कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, मानो वो सारी रणनीति को ध्वस्त करने पर आमादा है। सरकारों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का कोरोना से संक्रमित होना बन चुका है। सबसे पहले दिल्ली के अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो हालात बताते हैं कि अगर इसी रफ्तार से मेडिकल वॉरियर संक्रमित होते रहे तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ना तय है। दिल्ली में 750 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हैं। एम्स के 350 डॉक्टर्स फिलहाल आइसोलेशन में हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल के 200 डॉक्टर्स संक्रमित हैं। आरएमएल के 90 डॉक्टर्स संक्रमित हैं। लेडी हार्डिंग के 100 रेजिडेंट डॉक्टर्स संक्रमित हैं। गुरु तेग बहादुर के 175 मेडिकल स्टाफ में 125 डॉक्टर्स संक्रमित हैं। दिल्ली का ये आंकड़ा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनसीआर के साथ साथ पूरे देश के मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वैसे दूसरे राज्यों की हालत दिल्ली से अलग नहीं है। बिहार में भी सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। वो डॉक्टर्स जो मरीजों का इलाज करते हैं, वो इस बार जबरदस्त तरीके से खुद संक्रमित हो रहे हैं और पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस वक्त बिहार में तकरीबन 400 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स विभिन्न अस्पतालों में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पटना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक सालाना कार्यक्रम हुआ था और वो जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बनकर सामने आया, क्योंकि उस कार्यक्रम के बाद ही पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तकरीबन 250 डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जो डॉक्टर्स के साथ दूसरे मेडिकल स्टाफ में फैल रहे कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में भी 50 डॉक्टर्स के संक्रमित होने का मामला सामने आया है। पीजीआई में जो केसेस आ रहे हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो एडमिशन है वो अभी तक 7 ही पेशेंट हैं, जिसमें से दो पेशेंट आईसीयू में हैं हमारे पास। बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिनको हॉस्टल में नहीं रख सकते क्योंकि वो नॉन कोविड जो है पेशेंट्स के साथ मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए उनको आइसोलेट किया हुआ है। इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स, नर्सेस या दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने का असर समझा जा सकता है। अब जरा महाराष्ट्र में डॉक्टर्स के संक्रमण को समझने की कोशिश करें। कई रेजिडेंट डॉक्टर्स मुंबई के कोविड के चपेट में आ गए हैं। आज के दिन भी मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हालात बताते हैं कि अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर्स में बढ़ते संक्रमण की वजह से इलाज कैसे मिलेगा, इसे भी लोगों को सोचना होगा। यानी सावधानी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। लापरवाह रवैया आपको इलाज से भी दूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर्स के कोरोना संक्रमित होने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा उनको परेशानी हो रही है जो कि दूसरों गंभीर रोगों से पीड़ित हैं और उनको मेडिकल अटेंशन की ज्यादा दरकार है, यानी जरूरत है। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल इससे संबंधित हम पूछ रहे हैं और सवाल नंबर 2 रहा ये कि डॉक्टर्स के संक्रमित होने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई क्या कमजोर होगी। एक और रिपोर्ट।
कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के बीच डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने से इलाज की फिक्र बढ़ गई है, खासकर उन मरीजों की जो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं, जिनमें कैंसर, दिल और गुर्दे की गंभीर बीमारियों का इलाज कराने वाले लोग शामिल हैं। जैसे और बहुत सारे मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, डायलिसिस के मरीज हैं, कोई किडनी फेलियर का है, सीओपीडी का पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। ऐसे क्रॉनिक बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको रेगुलर हॉस्पिटल में आकर चेकअप कराना पड़ता है। क्योंकि इस समय कोरोना की लहर बहुत तेज जा रही है, तो उनके अंदर एक भय बैठ गया कि वो नहीं आए, और जब आ भी रहे हैं तो उनको भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और उसके अतिरिक्त जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, जैसे आपका हाइड्रोसील है, हर्निया है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, किडनी स्टोन है, ऐसे बहुत सारी इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोग पोस्टपोन कर देते हैं, उसको खतरे को देखते हुए कि उनको कहीं संक्रमण ना हो जाए। इसके अलावा दूसरी और बीमारियों के लिए अस्पताल पहुंचने वाले लोगों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, खासकर उन लोगों के सामने जो एम्स जैसे संस्थानों में अपना इलाज करा रहे हैं या फिर जिनकी सर्जरी होने वाली है, उनके लिए भी संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली समेत देश के कई बड़े राज्यों में डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। इन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के आइसोलेट होने की वजह से दूसरे डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर दबाव बढ़ चुका है। हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली जैसे सूबे में 750 से ज्यादा डॉक्टर्स संक्रमित हैं। दूसरे राज्यों का भी हाल इससे जुदा नहीं है। महाराष्ट्र में 300 से ज्यादा डॉक्टर्स संक्रमित हैं। पश्चिम बंगाल में 400 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, बिहार में 300 से ज्यादा डॉक्टर्स, चंडीगढ़ में 196 और झारखंड में 179 डॉक्टर्स संक्रमित हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि संक्रमण किस रफ्तार से कोरोना वॉरियर्स के बीच पैर पसार रहा है। इतने सारे अस्पताल हैं दिल्ली के, एनसीआर के या इवन भारत के अन्य राज्यों के, वहां पे बहुत सारा 100 की सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज पॉजिटिव हो रहे हैं। उन सबको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है या आइसोलेट करना पड़ रहा है। तो मैं बार बार आप सबसे ये निवेदन करूंगा, कृपया करके इस जो लहर जा रही है इसको डेंट करें, इसको फ्लैटन करें कर्व को, सो दैट हमारे फ्रंट लाइन वर्कर सेफ रहें, जिससे हम बाकी लोगों को बचा सकें। यही वजह है कि केंद्र भी लगातार राज्यों को दिशा निर्देश दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बाबत राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें कहा है कि कुल मामलों की संख्या और सक्रिय मामलों पर नजर बनाए रखें। राजेश भूषण ने कहा है कि सक्रिय मामलों के 5 से 10% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है, जबकि दूसरी लहर में यह आंकड़ा 20 से 23% था। हालांकि राजेश भूषण ने राज्यों को आगाह भी किया है। माना है कि आने वाले वक्त में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में मतलब साफ है कि संकट बड़ा है और उससे लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में पहले से ही कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बाद भी ना तो संक्रमितों की संख्या घट रही है और ना ही संक्रमण दर में कोई कमी आ रही है। आज इस मामले में डीडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक हुई और ऐसे में आज का हमारा अगला सवाल क्या है, चले जानते हैं। अगला हमारा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में और पाबंदी की जरूरत है? चलिए करते हैं एक और रिपोर्ट आप सभी तक साझा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 5 दिनों में ही कोरोना के मामले 10,000 से बढ़कर 20,000 पार हो चुके हैं और संक्रमण दर में दोगुने का इजाफा हुआ है। 5 जनवरी 2022 को कोरोना के 10,665 मामले थे और संक्रमण दर 11.88%। 6 जनवरी को कोरोना के 15,097 मामले और संक्रमण दर 15.34%। 7 जनवरी को कोरोना के 17,335 केस और संक्रमण दर 17.73%। 8 जनवरी को कोरोना के 20,181 मामले और संक्रमण दर 19.60। 9 जनवरी को कोरोना के 22,751 मामले थे और संक्रमण दर 23.53%। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही सरकार द्वारा कई पाबंदियां पहले ही लागू हो चुकी हैं। ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के तहत दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू भी लागू है। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद है और दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति दी गई है। लेकिन इन उपायों के बाद भी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आज दिल्ली में डीडीएमए की आपात बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में कुछ और सख्त पाबंदियां लागू करने पर चर्चा हुई।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी लग सकती है। अभी 50% क्षमता के साथ ही इन्हें ऑपरेट करने की अनुमति है। डीडीएमए लगातार ये कोशिश कर रहा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण दर बढ़ रही है उसको ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं गाइडलाइंस बनाई जाएं और इसीलिए लगातार रिव्यू बैठक की जा रही है। फिलहाल ये रिव्यू बैठक करीब 48 घंटे में हो रही है, लेकिन अगर हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं, कोविड के केसेस और निकलते हैं, तो ऐसे में ये रिव्यू बैठक हर 24 घंटे में भी की जा सकती है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा की गई कि अगर ये कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो क्या फाइनली लॉकडाउन की ओर मूव किया जाए। तो फिलहाल दिल्ली में ये तय किया जा रहा है कि अगर स्थिति खराब होती है तो उसको ध्यान में रखकर अगले 48 घंटे में कुछ नई गाइडलाइंस भी तय की जाएंगी। डीडीएमए की इस बैठक में दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर सहमति नहीं बन सकी है। इसके अलावा एनसीआर के होटल्स और रेस्टोरेंट पर भी पाबंदी लगाने की चर्चा हुई है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बरतने की चर्चा हो रही है। ऐसे में संभव है कि जल्द ही यहाँ के लोगों को कुछ और सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। दिल्ली से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। तो राजधानी दिल्ली में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही कोरोना की चपेट में नहीं आ रहे, बल्कि डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस कर्मी भी तेजी के साथ इस बीमारी के चपेट में हैं। दिल्ली पुलिस के 1000 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें उनके घरों में ही क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के लिए अलग से हेल्थ डेस्क भी बनाया गया है। और अगला हमारा सवाल इसी से संबंधित हम पूछ रहे हैं, और सवाल नंबर हमारा 4 ये है कि दिल्ली में पुलिस वालों पर क्यों फूटा कोरोना बम। इससे जुड़ा हुआ रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ बड़ी संख्या में आम लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, वहीं कोरोना से लड़ाई में व्यवस्था संभाल रहे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 1000 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल इन पुलिसकर्मियों को उनके घरों में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिसकर्मियों के लिए अलग से हेल्थ डेस्क बनाया गया है। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालत ये है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाया है, जो वक्त वक्त पर तमाम पुलिसकर्मियों की हेल्थ की जानकारी ले रहे हैं। कोरोना से जंग में पुलिसकर्मियों की बड़ी भूमिका रही है। पाबंदियों को सख्ती से लागू करना हो या फिर आम लोगों तक मदद पहुंचाना हो, पुलिस के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई है, जिनका पालन किया जा रहा है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का संक्रमित होना चिंता की बात है। वहीं दिल्ली के जेलों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। दिल्ली की जेलों में कुल 46 कैदी कोरोना संक्रमित हैं। तिहाड़ जेल में 29 कैदी और मंडोली जेल में 17 कैदी संक्रमित हैं। वहीं जेल प्रशासन से जुड़े 43 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हैं। तिहाड़ में 25, रोहिणी जेल के 12 कर्मचारी और मंडोली जेल के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें तो 1000 पुलिस कर्मियों से ज्यादा इस वक्त कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हर अधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो या छोटे से छोटा अधिकारी, सभी इस वक्त कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि आला अधिकारी के अनुसार इस वक्त सभी के सभी होम क्वारंटीन में हैं और सभी को हल्के लक्षण हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों का कोरोना संक्रमित होना बेशक चिंताजनक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली की तिहाड़ की जेल नंबर 3 और मंडोली की जेल नंबर 13 में 2 अस्पताल ऐसे हैं जो पूरी तरह से कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल हैं। वहीं अगर जेलों की बात करें तो हाल ही में दिल्ली की जेल में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए गए हैं। दिल्ली से अरविंद कुमार ओझा के साथ श्रुतिका, गुड न्यूज टुडे। तो जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वो काफी चिंताजनक और डराने वाला है। पिछले 2 दिनों में लगातार 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में हमारा अगला 5वां सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, 5वां सवाल ये है कि क्या दिल्ली में बन रहे हैं लॉकडाउन जैसे हालात? चलिए जानते हैं इसके बारे में, और दिल्ली से ही आपको एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं जो कि हमारी संवाददाता श्रुतिका की है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
केसेस की बात करें तो रविवार को 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, वहीं 17 लोगों की मृत्यु हो गई। पॉजिटिविटी दर 22.35 पर पहुंच गई है और लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन की बात से ना कहा है और उम्मीद जगाई है कि लोग कोरोना नियमों का पालन करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सरकार की नसीहत, गाइडलाइंस, सख्ती और पाबंदियों के बावजूद कोरोना मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे में आज का हमारा अगला प्रश्न यानी छठा सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या लापरवाही से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, और इसके बारे में चलिए हम जानते हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। केस बढ़ने का एक छोटा सा कारण तो है ओमिक्रॉन की इन्फेक्ट करने की क्षमता, स्प्रेड करने की क्षमता जो डेल्टा के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है इस ओमिक्रॉन को और इस इन्फेक्शन को लोगों का बहुत हल्के में लेना और कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करना। देखिए, पहली लहर जब आई थी तो साइंटिस्ट को भी, लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, सरकार तैयार नहीं थी, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, चिकित्सा तंत्र था, उतना ज़्यादा तैयार नहीं था। लेकिन दूसरी और तीसरी लहर जो आई है, इसके लिए वायरस में जो म्यूटेशन तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लोगों का व्यवहार है, जो लोगों की लापरवाही है, जिसकी वजह से केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से दिल्ली और मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जल्द ही यहां कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने की संभावना है। और इसी से जुड़ा है आज शाम 7 बजे का हमारा 7वां सवाल। और 7वां सवाल ये है कि क्या पीक के बाद कोरोना में तेजी से कमी आएगी, ये जानने वाली बात है। और इसके बारे में चलिए बता रहे हैं IIT कानपुर से इसी मामले के एक्सपर्ट मनिंदर अग्रवाल। तो भारत में हमारा अंदाज अभी थोड़ा प्रिलिमिनरी है, क्योंकि हमारा मॉडल को कुछ दिनों का डेटा चाहिए होता है जब वो ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाता है। भारत का डेटा अभी कुछ दिन का और इसलिए हमें चाहिए। लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी, जैसे मैंने कहा, अंदाज हमारा ये है कि इस महीने के अंत तक अपने उच्चतम स्तर पे ये तीसरी वेव होगी। उसके बाद तेजी से संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो अभी हम केवल ये अंदाज सकते हैं कि दूसरी वेव की पीक जो थी उससे कुछ अधिक ही होगी। कितना अधिक होगी ये हम अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। लेकिन हमारा अंदाज ये है कि तेजी से इस महीने के बाद नीचे आएगी और मार्च के मध्य तक वेव लगभग समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। शाम 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के उस पार करेंगे वायरल फैक्ट चेक।